इस समय हम मौजूद हैं तहसील परिसर में। आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इरशाद हैं बेल्डा ग्राम के रहने वाले हैं और उनके द्वारा भूख हड़ताल की जो चेतावनी दी गई थी, आज 3 दिन से वो तहसील परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा जो बैनर है, बैनर पे लिखा हुआ, हालांकि कल से एक और नया बैनर यहाँ पे देखने को मिला जिस पर पूर्व प्रधान डालूवाला की पीड़ा भी यहाँ पे दिखाई गई। हालांकि बैनर पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मांगे है, वो बैनर पे फिलहाल जो दर्शाई गई है। साथ साथ बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ संजीव वर्मा जी जो एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, और इनसे भी बात करते हैं आखिरकार ये पूरा क्या मामला है, और साथ साथ जो इरशाद जी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं और क्या पूरा मामला है इसमें। जी संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ इंडिया 824 में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मामला यह है कि पिछले 1-2 साल से गांव में जो बेल्डा गांव में है, प्रधान द्वारा जो ज़्यादातर लोगों पर जाति की जा रही थी, अपनी दबंगी चलाई जा रही थी, उससे पीड़ित होकर काफ़ी लोग जो उसका दबाव में नहीं आते तो वो उन्हें कभी जेल में भिजवा देता है, कभी किसी के साथ कुछ गड़बड़ करवा देता है। तो वे सब पीड़ित लोग एक जगह इकट्ठे होकर उनकी शिकायतें कर रहे थे। क्योंकि वो दबंग भी है और उस पर नेताओं का हाथ है, तो उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो सूचना के अधिकार में काफ़ी डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद जब सारे सबूत इकट्ठे हो गए तो सभी अधिकारियों को शिकायत भी की गई। 1 साल से शिकायतें चल रही है, पर आज तक किसी अधिकारी ने कुछ भी उसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं किया। FIR भी उसके खिलाफ़ दर्ज है, उसमें भी जांच चल रही है। वो पता नहीं जांच कितने दिन में पूरी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। अब सब चीज़ से परेशान होकर गाँववासी, क्योंकि जिसने शिकायत कर रखी थी वो उन्हें और उत्पीड़न कर रहा था, तो इरशाद जो है बेल्डा निवासी वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो जांच के नाम से ये काफ़ी लंबे समय से समय खींच रहे हैं, वे सारे के सारे प्रूफ लेकर यहाँ बैठे हैं। अगर जो कोई जांच कमेटी है तो बिल्कुल हम SDM साहब के पास ही बैठे हैं, इन्हें कार्रवाई करनी। 500 मीटर पे 1 किलोमीटर पे थाना है कोतवाली, इन 2 जगहों को कार्रवाई करनी है। वकील साहब, किस तरह के सबूत है, किस तरह के आरोप है ग्राम प्रधान? एक तो वृद्धा पेंशन है, 28-30 साल का आदमी 60 साल की का इन्हें एडिट करके उम्र बढ़ा के सबको पेंशन द्वारा है। कम से कम 510 आदमी के करीब है। 200 आदमी बेल्डा गांव में विकलांग पेंशन ले रहे हैं। एक प्रधानमंत्री आवास योजना है जो करोड़पति हैं, 15 आदमी तो लगभग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई, और उसमें उन्होंने एफिडेविट दे रखे कि हम 3 महीने के अंदर सारा काम कंप्लीट कर देंगे। आज 1-1.5 साल हो गया, वो अभी तक कंप्लीट नहीं है। चौथा जो है झोड़ का है, 15 बीघे की ज़मीन है झोड़ की, इसने मकान बनवा दिए। जो गरीब आदमी है उनकी ज़मीन को दिखा दी झोड़ में। और चकबंदी विभाग के द्वारा जितने भी गलत काम इसके द्वारा करवाए गए हैं वो भी हैं, उसके भी सारे के वकील साहब, आपका कहना है कि जो वृद्धा पेंशन है वो 30, 28 और 40 साल का आदमी वृद्धा पेंशन ले रहा है। आखिरकार ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए गए जिससे वो 60 साल का हो पाया? इसने क्या किया कि परिवार रजिस्टर की नकल, क्योंकि परिवार रजिस्टर इसका हाथ में था, एक नया रजिस्टर तैयार करा गया, तो उसमें तो परिवार रजिस्टर की नकल में उम्र बढ़ा दी। और आधार कार्ड में एडिट, इसके पास में एक लड़का है नीरज, उसकी भी शिकायत कर रखी है, वो एडिट करके आधार कार्ड में उसने सबकी उम्र बढ़ा दी। लेकिन इसे यह मालूम नहीं था, आदमी जब गलती करता है तो कहीं ना कहीं वो सबूत छोड़ जाता है। इसने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। हमारे पास वही सबूत है जो सूचना के अधिकार में हमारे पास है। वकील साहब, क्या मानते हैं कितना गंभीर विषय है, कितनी गंभीर धाराओं में आदमी जेल जा सकता है? क्योंकि एक सरकारी दस्तावेज को छेड़खानी करना और उनको एडिट करके इंसान की उम्र बढ़ाना, साथ साथ जो सरकारी धन हो उसका जो लाभ लेना और सरकारी धन का दुरुपयोग करना, तो इसमें कितनी गंभीर धाराओं में सज़ा हो सकती है? उम्र कैद की सज़ा है इसमें, लेकिन जानबूझकर अधिकारियों द्वारा, क्योंकि अधिकारी भी संलिप्त हैं। अगर जब एक अभी भी अपने ऑफिस के पास ही बैठने के बाद भी आके नहीं पूछ रहे कि दिखाओ तुम्हारे क्या सबूत है, तो यानी कि सम्मिलित है तो कोई बात नहीं, ना देख के 2-4 दिन बाद में एक बार मिल के PIL डाल देंगे। तो अभी तक मैंने अधिकारियों के खिलाफ़ कोई FIR को नाम नहीं जिक्र करा, लेकिन यदि हाई कोर्ट जाऊँगा तो मैं अधिकारियों का नाम भी, क्योंकि जानबूझकर डिले कर रहे हैं, सब तथ्य मिटाने के लिए भी उसका सहयोग करा है। उसने एक चोरी की FIR भी लिखवा दी है। तो इसलिए जो है देखते हैं, अगर जो नहीं करते बात तो हमारे पास कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, और 2-3 दिन के अंदर और इंतज़ार कर ले। अभी तो पानी भी नहीं पी रहा है, इतना गुस्सा है। और लोग वकील साहब, ये मांगे का जो यहाँ बैनर पे दर्शाया गया है
तो ये किस तरह की मांगे हैं और आखिरकार इतना झोल जो हुआ है क्या बिना अधिकारियों की मिली भगत से हो गया? तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। नहीं, अधिकारी मिले हुए हैं इसीलिए तो कार्रवाई नहीं हो रही। रही बात ये 15 सूत्री, ये दोनों दो आदमियों के हाथ का खेल है। ये चाहे इसमें कोई मुख्यमंत्री के जवाब या प्रधानमंत्री के आदेश नहीं लेना, डीएम और एसएसपी। और यदि डीएम को भी टाइम नहीं है, डीएम साहब को, तो एसडीएम भी इस पर कार्रवाई कर सकता है। और एसएसपी को भी टाइम नहीं है तो सीओ कर सकता है। और दोनों चीज़ यहाँ से एक 5 कदम पे है, एक 10 कदम पे है। सीओ भी यहीं पे है, एसडीएम के बाहर ये बैठा है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देख ले, उस डिपार्टमेंट को बुलाओ, उससे एफआईआर करावे, उसे जेल भेज दे, धरना खत्म। लेकिन वकील साहब, हमारे द्वारा जो बात की, समाज कल्याण अधिकारी का एक कहना है सहायक का कि ये जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द हम जांच जो कमेटी को जांच सौंप दी जाएगी अधिकारियों को। हालांकि उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जो आपके द्वारा जो उनको 58 लोगों की लिस्ट एक दी गई और 69 लोगों की लिस्ट एक दी गई है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? भाई वो जानबूझ के, अगर जब जांच करनी होती तो मेरे पास भी तो आके मिलते। मेरे से तो अब तक मिले ही नहीं। मुझे कल बताया किसी ने कि वे आएंगे मिलने। अगर जब आ जाते तो जो उनकी जांच कर रहे हैं वो तो मैं यहीं बैठा 5 मिनट मिलने करने का उन्हें दे दूँ। एक लैपटॉप ले आवेंगे, 5 मिनट में मैं बताऊंगा, अब कोड ले लेंगे, खोल लेंगे, 10, 20, 50, 100, 200 जिससे भी चाहे मैं नाम बताऊंगा और जितने नाम भेज रखे उनको देख लेंगे, उसे कोड खोल के पता लग जाएगा। आधे घंटे का भी खेल लिए, एफआईआर लिख जाएगी। वकील साहब, अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा कोई और व्यक्ति करता तो क्या मानते हैं कि शासन प्रशासन क्या चुप बैठता? नहीं, इस तरीके का तो फर्जीवाड़ा एक फर्जी लगा के इन्होंने एसआईटी में एक जांच करवाई और छात्रवृत्ति घोटाले के नाम से सारे स्कूल के मालिक जेल भेज दिए, जबकि उन पे नहीं बन रही थी वो 409, इस पे बन रही है। क्योंकि उसकी परिभाषा में प्रधान आ रहा है, कोई कॉलेज का मालिक नहीं आ रहा प्राइवेट, ठीक है ना। लेकिन वे लोग जेल में गए। वो जानबूझ के अपनी पार्टीवादी जो है, बीजेपी वाले को कांग्रेस वाले भेजने थे तो वो भेज दिए। लेकिन ये बीजेपी में इसका अरे है ही नहीं कोई समय। आज बीजेपी है, कल को कांग्रेस आ जाओ, ये कांग्रेस में चला जाएगा। पता नहीं क्यों छोड़ रहे इसे। अब 2100 बीघे ज़मीन का भी घोटाला है, चकबंदी की नाली में बचत भी आई है, कहाँ गई भाई वो? अब इसे पूरी की पूरी ज़मीन दे रखी है। अगर जिसकी 4 बीघे था वो 10 तो होगी, लेकिन जैसे वो छाटते हैं ज़मीन को कम करते हैं, वो कहीं नहीं हो रखी इसकी में। वकील साहब, आपके द्वारा बताया गया है कि अभी इरशाद जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इनके द्वारा कहा गया है, इरशाद जी के द्वारा, कि अभी मैं सिर्फ अन्न नहीं खा रहा हूँ और 3 दिन 4 दिन के बाद मैं जल भी त्याग दूंगा। ठीक, तो क्या मानते हैं अगर शासन प्रशासन आपके पास नहीं पहुँचता तो आगे का स्टेप क्या रहेगा? भाई शनिवार को हाई कोर्ट से वकील आएंगे। आज मेरे ख्याल में बुधवार है शायद ना, 3 दिन बीच में है। शनिवार को PIL के लिए मैं फाइल दे दूँगा, यहाँ की पूरी रिकॉर्डिंग चली जाएगी। कोई अधिकारी ये नहीं कहेगा कि मुझे लपेट दिया, अपने आप अपने सिर दे रहे हैं इस मुकदमे में और जानबूझ के उसकी सहायता कर रहे हैं। या तो इन्होंने पैसे खा रखे होंगे उससे, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते, या इन्हें डर होगा कभी हम भी फंस जाओ तो फिर हाई कोर्ट में चला जाऊँगा। कोई बात नहीं, भूख हड़ताल में बैठा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, इससे तो ज़्यादा कुछ होने का नहीं। जी बिल्कुल, हमारे साथ हालांकि जो वकील साहब थे एडवोकेट संजीव वर्मा जी, इनके जवानी आपने जान ली। हालांकि बात करते हैं इरशाद जी जो भूख हड़ताल में बैठे हैं, इनका क्या कहना है? जी इरशाद जी, आपका क्या कहना है? भाई जो वकील साहब ने कहा वो सच है। अगर मरना भी पड़ गया तो कोई गम नहीं है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। यानी कि आपका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आप यहाँ से नहीं उठेंगे। तो क्या मानते हैं शासन प्रशासन पर आपको विश्वास है, नहीं है, क्या इंसाफ मिलेगा? देखते हैं भाई, अभी तक तो कोई आया नहीं। एक आज शाम भी बाकी है, कल भी बाकी है, देखते हैं कोई आता है ठीक है, नहीं तो पानी भी त्याग। पैसे तो पानी मैंने पिया ही नहीं अब तक भी, लेकिन फिर जो जिला में वो भी त्याग देंगे। अभी तक मैंने कोई पानी नहीं पिया। इरशाद जी, आपके द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया था 3 लोगों के ऊपर, जिसमें ग्राम प्रधान और 2 लोग अन्य थे। तो क्या उनके 2 लोगों के ऊपर आपने एक गंभीर आरोप लगाया कि वो कलियर थाना क्षेत्र में गेस्ट हाउस में लड़की सप्लाई करती है, वहाँ से जेल भी गए हैं 2 बार। तो क्या मानते हैं, या क्या आपने जब FIR से पहले पुलिस को अवगत नहीं कराता उनके क्राइम के बारे में? करा था, लेकिन पुलिस ने तो सुनी नहीं भाई। प्रधान के साथ वो मिले हुए, वो लड़की वो भी उसको देता है, वो आगे देते होंगे। तो है तो तीनों मिली भगत ही उनकी, उसके बिना तो वो भी नहीं कुछ कर सकते। तो भाई जब कोई सुन ही नहीं रहा, हमने तो SP साहब के यहाँ भी गए थे। उन्होंने जा कहा कहला वो झगड़ा गए तो मामला, मैंने कहा ऐसे तो कोई भी सिर फोड़ का जाएगा। फिर तो मैंने गलत करा, मैं कहा मैं भी सिर फाड़ का जाता, उसका फायदा क्या फिर तुम्हारा यहाँ बैठने का? इरशाद जी, आपके द्वारा जो
एफआईआर लगाई थी पुलिस ने, कोर्ट में चैलेंज किया है, तो क्या मानते हैं कोर्ट से क्या न्याय मिलेगा? भाई कोर्ट पर तो भरोसा है, वो शायद इनसे ना मिले तो कोर्ट से तो मिल ही जाएगा, चाहे हमें हाई कोर्ट तक जाना पड़े, इंसाफ तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो क्या मानते हैं जिन लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है कलियर थाने में, क्या वो कोर्ट के संज्ञान में आप डालेंगे? बिल्कुल डालूंगा, जो मैंने यहाँ बोला वही मैं वहाँ डालूंगा। क्या पर्याप्त सबूत है उनके खिलाफ आपके पास? क्लियर से जो है वो रिपोर्ट हमने मंगा लेंगे, वो सबूत है, उससे बड़ा क्या सबूत है? जिन पर मुकदमे हुए और सम्मिलित पाए गए तो उससे बड़ा तो कोई प्रूफ नहीं है। जी बिल्कुल, इरशाद जी का कहना साफ तौर से है कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं तब तक यहाँ से भूख हड़ताल से नहीं हटूँगा। हालांकि जो एडवोकेट हैं इनके संजीव वर्मा जी, उनका साफ तौर से कहना है, जो उनको समर्थन दे रहे हैं कि अगर अधिकारी इसमें जो जागते नहीं और ये जो हमारे पास दस्तावेज है, सबूत हैं, उनको उसके आधार पर कार्रवाई नहीं करते, तो इसको लेकर हम हाई कोर्ट जाएंगे और सभी वकील इकट्ठा होकर हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में जो अधिकारी हैं या जो भी दोषी है उनके खिलाफ PIL डाल दी जाएगी और उसके तहत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं संदीप चौधरी, न्यूज़ इंडिया 824 रुड़की से।